जो लोग सिर्फ थंबनेल देखकर आए हैं उन्हें पहले ही सूचित कर देना मेरी जिम्मेदारी है कि ये वीडियो किसी भी तरह छत्रपति महाराज शिवाजी की छवि से खिलवाड़ करने के लिए नहीं है, बल्कि ये समझने की कोशिश करता है कि आखिर सिनेमा या कमर्शियल जगहों पर छत्रपति शिवाजी को लेकर बन रहे अलग अलग प्रोजेक्ट्स या फिल्मों से भी लोग क्या वही अपेक्षा रखते हैं जो सम्राट पृथ्वीराज फिल्म के साथ रखते हैं। अगर इतिहास के इन दोनों ही किरदारों पर दृष्टि डालें तो हम देखेंगे कि दोनों ने ही अपने अपने समय पर इस्लामी आतताइयों से भारत के सम्मान की रक्षा के लिए कई युद्ध लड़े हैं। जिस तरह से आलोचना फिल्म सम्राट पृथ्वीराज को लेकर लोग कर रहे हैं, क्या वैसी ही शिवाजी पर बने अलग अलग टीवी सीरियलों या फिल्मों के साथ होता है? ये एक बेहद वाजिब सवाल है। बारीकी से देखें तो इसके कई जवाब हो सकते हैं, लेकिन पहले नजर कुछ सवालों पर। क्या वीर शिवाजी पर आज तक जितनी फिल्में बनी हैं उनके सभी अभिनेताओं ने उनके व्यक्तित्व के साथ न्याय किया है? क्या अलग अलग निर्देशक बार बार उनकी छवि भुनाने की कोशिश में असफल नहीं होते आए हैं? इसका जवाब भी आपको इतिहास में ही मिलता है। जिन पाठ्य पुस्तकों का जिक्र करके बार बार सम्राट पृथ्वीराज को निशाने पर लिया जा रहा है और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने सम्राट पृथ्वीराज के बारे में अपने स्कूली जीवन में पढ़ा है, उनसे सवाल करना ज़रूरी हो जाता है कि वे इतिहास के किस वर्जन की बात कर रहे हैं। वो जिसे इतिहास समझते हैं उसे मिथक या मौखिक इतिहास भी कहते हैं, जो लोगों में काफ़ी मशहूर होता है, जो अक्सर कहानी के तौर पर सुनाया जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करें तो वहाँ रामचंद्र शुक्ल भी, जिनके ग्रंथ को सबसे सटीक माना जाता है, अपने ग्रंथ में पृथ्वीराज रासो को 4 या 5 पेज से ज़्यादा स्थान नहीं देते हैं, जबकि इसकी तुलना में रीतिकाल में भूषण कवि राय, जो शिवाजी के कवि थे, उनकी कविता पर एक लंबी समीक्षा करते हैं। वीर शिवाजी पर अगर आप ढूंढने जाएं तो आपको मराठी में अधिक और हिंदी में बेहद कम फिल्में देखने को मिलेंगी। हिंदी की फिल्मों का तो नाम ही याद नहीं आता है। शेर शिवराज की जैसी ख्याति भारत देश के पश्चिमी क्षेत्र में, खास तौर से महाराष्ट्र में, वैसी ही देश के अलग अलग भागों में भी है। बात सिर्फ ख्याति की नहीं, उन पर उपलब्ध जानकारियों की भी है। क्या भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वीर बलिदानियों की कहानियां नहीं गाई जाती हैं? क्या राणा प्रताप को लेकर देश का पश्चिमी क्षेत्र उतना ही जागरूक है जितना राजस्थान या दिल्ली के आसपास का क्षेत्र? क्या बंदा बहादुर की कहानी दक्षिण तक पहुंच पाई है? या विजयनगर के वीरों का वर्णन आपने किसी हिंदी फिल्म में देखा है, या किसी मराठी फिल्म में, या किसी ब्रिज भाषा की फिल्म में, या फिर भोजपुरी में, अवधी में कभी आपने देखा है? सिखों के 10 गुरुओं के बलिदान कभी सारा देश जान पाया है? क्या ऐसा संभव हो पाया है? जबकि उन बलिदानों का प्रभाव हर जात धर्म समाज पर सकारात्मक रूप से पड़ा है। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि अपने समस्त वीरों की कहानियां अगर हम नहीं पहुंचाएंगे तो किसी विदेशी इतिहासकार से उसकी उम्मीद करना बेहद गलत होगा। कुछ सवाल हमें अपने आप से भी पूछने होंगे कि अगर छत्रपति शिवाजी को सताने वाला औरंगजेब महान नहीं हो सकता है तो फिर महाराणा प्रताप को सताने वाला अकबर महान कैसे हो सकता है? मनोरंजन और हिंसा के पीछे भाग रहे हम सभी को विचार करने की ज़रूरत है कि बाहुबली भले ही कितनी ही बड़ी फिल्म क्यों ना हो, उसमें मनोरंजन के ढेरों मसाले मौजूद क्यों ना हो, लेकिन वह काल्पनिक होकर खुद को इस आलोचना से बचा ले जाती है। उसका हीरो कितना भी शौर्यवान क्यों ना हो, वो भारत के संस्कारों की चटनी आपको खिला रहा है, लेकिन वह कभी भी छत्रपति वीर शिवाजी या सम्राट पृथ्वीराज नहीं हो सकता है। इसलिए जो लोग असली में नकली का सुख चाहते हैं, उन्हें दोबारा सम्राट पृथ्वीराज देखनी
चाहिए। क्या किसी भारत के सबसे चर्चित सितारे ने आज तक किसी असली योद्धा को पर्दे पर उतारा है? जो काम अक्षय कुमार ने इस फिल्म में कर दिया है, उसकी सादगी को समझने में हमें अभी बहुत समय लग जाएगा। पद्मावत के रणवीर सिंह भी खिलजी प्ले करते हैं और फिल्म पूरी तरह से उनके बारे में हो जाती है, खिलजी और उसकी हैवानियत। दूसरी ओर सम्राट पृथ्वीराज का खलनायक गौरी खिलजी की तरह चीखता चिल्लाता नहीं है। हम क्यों उसे पहले ही सिनेमा पर देखे गए पात्र सा देखना चाहते हैं? हमारी कल्पनाएं दरअसल सिनेमा से इतनी प्रभावित हो चुकी हैं कि हमें उसके असली या नकली होने का भेद पता चलना मुश्किल हो गया है। कुछ लोग सम्राट पृथ्वीराज की आलोचना सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें अक्षय कुमार पसंद नहीं है। आलोचना का ये कौन सा प्रकार है? फिर उसी सवाल पर लौटते हैं कि क्या वीर शिवाजी पर जितने भी कलाकारों ने आज तक उस उदात्त चरित्र को जिया है, क्या वे हमारी पसंद के हैं? अगर हम वीर शिवाजी पर बनी फिल्मों के साथ इतने सहिष्णु हो सकते हैं, तो अभी सम्राट पृथ्वीराज के चरित्र पर हमें कई फिल्में बनानी चाहिए और तभी फैसला हो पाएगा कि ये फिल्म अपने पात्र, संवाद, चरित्रों, भाषा, इतिहास आदि तत्वों के साथ कितना न्याय कर पाई है। वीर छत्रपति शिवाजी की जय हो, वीर सम्राट पृथ्वीराज की जय हो, भारत तेरी जय हो।